पिंड 11 जी च एक मड़ी ते गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश करके उत्थे जिहड़ा पखंडी सीगा गुरसाहिब हैप्पी नाम का बंदा वो धागे तवी देन लग गया मड़ी ते बैठ के गुरु साहब प्रकाश करके। ये बड़ी जिहड़ी है सिख सिद्धांतां ते उल्ट सीगी। संगतां ने विरोध किया ते अकाल तख्त साहब ते उस गल की शिकायत हुई। उत्थों दी जांचा हुईयां। पहला धर्म प्रचार कमेटी ले आए, फिर ज्ञानी गुरमुख सिंह जी आए, ईवन फिर खुद ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी आए। इन्होंने आके देखा तो क्या बड़ी माड़ी गल है। आके उन्होंने कहा भी तुसी स्वरूप जिहड़ा उत्थे वापस दो, इत्थे प्रकाश नहीं हो सकता। RSS ते RSS का एक बड़ा वड्डा हमैती उत्थे स्वामी ब्रह्मदेव ये उस 11 जी वाले मड़ी वाले दे पिठ ते आ गए। अकाल तख्त साहब हुक्म जारी करता भी उत्थों दी स्वरूप लिया के जथेबंदियां नूं तुसीं तख्त श्री दमदमा साहब ते शुभाईमान करो। सिख जथेबंदियां लामबंद होईयां। इधरों RSS ते जिहड़ा स्वामी ब्रह्मदेव है, जिहड़ा RSS का वड्डा चेहरा उत्थे, इन्हां सारे फैसला कर लिया भी जो मर्जी हो जाए असीं इत्थों गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप नहीं जान देंगे, भावें अकाल तख्त कहे भावें कोई कहे। इस बड़ा वड्डा सीधा चैलेंज सी कौम नूं, जिहड़ा कौम ने कबूल भी किया। 6 नवंबर नूं सिख जथेबंदियां 11 जी नूं चाले पाता। इहदे च भाई जसवीर सिंह रोडे, भाई ध्यान सिंह मंड, भाई अमरीक सिंह अजनाला, जत्था भाई बलजीत सिंह दादूवाल, जत्था बाबा अवतार सिंह सुरसरवाल, दशमेश तरना दल के मुखी बाबा मेजर सिंह जी, दमदमी टकसाल के सुखदेव सिंह जी ते बड़ियां जथेबंदियां उधर तुर पईयां। ते राजस्थान इधरों देखो दोवें सरकारां इक्को थैली दे चट्टे बट्टे, भावें BJP भावें कांग्रेस, इन्हां ने बॉर्डर सील करता। इत्थों तक कि पूरे जिले च धारा 144 लाती, पूरे जिले का इंटरनेट बंद करता, 15 मजिस्ट्रेट लाते, बैरीकेड्स लाते भी किसी भी तरीके असी इत्थों की स्वरूप नहीं चक्कन देना। ये बड़ी वड्डी वंगार सी कौम नूं ते कौम ने कबूल भी किया, एक तय किया भी हर हीले वसीले असी अकाल तख्त साहब हुक्म की पालना करांगे, भावें अजे RS भावें खुद नरेंद्र मोदी आ जाए, असी जाना वार के भी ये हुक्म की पालना करांगे। चलो बड़ी फोर्स लग गई जी, उदन किसी ने अगे नहीं जान दिता। कुछ समय बाद 25 के करीब जिहड़े सिंह सीगे ये रात नूं 2 बजे उत्थे गए। जो एक क्योंकि हुण केस कोर्ट चल रहा है, मैं उहदे मुताबक तुहानूं दस रहा। उहदे च बीबी हरमीत कौर खालसा जिहड़े गोलूवाले दे है, जिन्हां दे पति बाबा अमरतपाल सिंह सी, जिन्हां ने सूरजमणी साध नूं सोधा लाया सी, जिन्हें गुरु ग्रंथ साहब बेदबी की सी, उन्हां दी अगवाई विच 25 सिंह रात नूं 2 बजे पिंड 11 जी की मड़ी ते पहुंचे। हालांकि तो पुलिस का पहरा सीगा, जो पुलिस की FIR कह रही है, मैं उहदे मुताबक कह रहा कि केस जिहड़ा कोर्ट चल रहा है। इन्होंने उत्थे जाके पुलिस नूं कवर किया, सारे जिहड़े पखंडी कवर किए। ते हैरानी की गल है कि वो जिहड़ा सीगा पखंडियों का एक चेला सचखंड अंदर गुरु साहब के नाल अंदरों ताला ला के सुता होया सीगा, जिहड़ा बड़ा वड्डा मर्यादा का उलंघन सीगा। चलो इन्होंने गेट गुट भन के स्वरूप उत्थों दे लिया के दमदमा साहब पहुँचाया। मौके ते 8 बंदे फड़े गए। सिर्फ ये स्वरूप लियान तक सीमित नहीं। इस पहला गल दसदा, उन्होंने की किया, RSS की शह ते ब्रह्मदेव की शह ते वो पखंडियां ने कोर्ट चो आदेश जारी कराते कि गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूप नूं पुलिस थाने में पेश किया जाए। दुनिया के इतिहास में नहीं होया कि गुरु ग्रंथ साहब पुलिस थाने में पेश होन। हाहाकार मच गया, बड़ा वड्डा रोष पैदा होया कौम विच भी इहो जी कोर्टां होईयां जिहड़ियां गुरु ग्रंथ साहब बारे कह रही कोर्ट पेश थाने पेश किया जाए। फिर कोर्ट ने दूजा एक तुगलकी फरमान, मैं तुगलकी फरमान कहूँगा, जारी किया, गुरु ग्रंथ साहब ते स्टे देता कि इत्थों गुरु ग्रंथ साहब हिल नहीं सकते। गुरु ग्रंथ साहब कोई बिल्डिंग कोई जमीन जायदाद नहीं सी जिहड़े हिल नहीं सकते। दूजा रोष पैदा होया। तीजा रोष उन्होंने धर्म प्रचार कमेटी के खिलाफ कोर्ट च केस दर्ज करता। चौथी बेईमानी उन्होंने शह ते की, RSS के ब्रह्मदेव की शह ते की कि सिख पंथ की सुप्रीम पावर जथेदार श्री अकाल तख्त साहब ते भी केस दर्ज कर दिता गया थ्रू कोर्ट दे आके। इस तो पहला तुसी देखो भी RSS दे
ਹੌਸਲੇ ਕਿੰਨੇ ਬੁਲੰਦ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮਦੇਵ ਹੈ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਤ ਸੰਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਉਹਨੂੰ, ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਜੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਬੱਚੀ ਸੀ, ਵਿਕਲਾਂਗ ਬੱਚੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਦੇਵ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੱਚੀ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਗਰਭਪਾਤ ਹੋਇਆ, ਭਰੂਣ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਭਰੂਣ ਦਾ DNA ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੇਮ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਚੋਂ ਭਰੂਣ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਭਰੂਣ ਦਾ DNA ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਬਤ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬਲਾਤਕਾਰ ਬ੍ਰਹਮਦੇਵ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਕਈ ਉਸ ਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਿ ਹੋਰ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਤ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੇ ਦਾ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਅਕਾਲ ਜਥੇ ਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਦੇਖੋ ਹੌਸਲੇ ਕਿੰਨੇ ਬੁਲੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਰੂਪ ਰੱਖਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਜਥੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਜ਼ੁਰਤ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਦੇਵ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਲਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਪਰੋਚ ਲਿਆ, ਸਰੂਪ ਵਾਪਸ ਤੱਕ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਆਊਗਾ। ਇਹ ਫਾਈਨਲ ਹੈ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਪੁੱਠੇ ਭਰੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਕੇ ਲੂੰਬੜ ਚੱਲਣਾ ਚੱਲੀਆਂ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਤਾਰ 144 ਜੀ ਸਭ ਲਵਾਇਆ ਜੀ ਆ ਕੇ। ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ 8 ਬੰਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਫੜ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਠੀਕਰਾ ਸੀਗਾ RSS ਦਾ, BJP ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਤੇਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਟਿੰਮਾ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਤਾ, ਇਹਨੇ ਕਰਾਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਰਫਿਊ 5 ਬਟਾਲਨਾਂ ਮੰਗਾ ਲੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 15 ਮਜਿਸਟਰੇਟ ਲਾਤੇ, ਬੈਰੀਕੇਡਸ ਲਾਤੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਹੁਕਮ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਦੋਸ਼ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੱਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਿੰਮੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਓ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਖੀਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਪਾਤਾ, ਪਰ ਪ੍ਰੂਫ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ। ਹੁਣ RSS ਮੈਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਅਖੀਰ ਦੇਖੋ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਦਰ ਥਾਣਾ, ਕੋਤਵਾਲੀ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਚੌਕੀ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੇ। ਗੰਗਾਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 2005 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੇਜਿੰਦਰਪਾਲ ਟਿੰਮੇ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ 2 ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਫਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਕੇਸ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਿੱਲੀ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤੇ RSP ਨੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤਾ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਟਾਟਾ ਜੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੇ ਇੰਨੇ ਕੇਸ ਰਹੇ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਪਲੰਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਚੋਂ RS ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਾਲ ਦਊਂਗਾ। ਦਿੱਲੀ RPO ਨੇ RK ਪੁਰਮ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ FIR ਦਰਜ ਕਰਾਤੀ 9 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਰੂਪ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉਲਝਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਫਰਜ਼ੀ FIR ਉੱਥੇ ਦਰਜ ਕਰਾਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਤੇ IOC ਸਤਿੰਦਰ ਪੁਨੀਆ ਉਸਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 2005 ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਲਾਨ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੰਗਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆਫਿਸ ਹੈ ਉਸਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ 2006 ਚ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਤਾ। ਜੇ ਰਿਕਾਰਡ 2006 ਚ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਗੰਗਾਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ 2021 ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਗੰਗਰ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਿੱਤੇ ਮੇਰੇ, ਇੱਕ ਅਲਵਰ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ 10ਵੀਂ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਵੋਟਰ ID ਕਾਰਡ। ਮੇਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ SP ਸਾਹਿਬ ਮੈਟਰ ਤੇ ਆ ਕੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ SP ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 5 ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ, ਮੇਰਾ ਐਡਰੈਸ, ਮੇਰਾ ਗੰਗਾਨਗਰ ਦਾ ਬਰਥ, ਮੇਰੇ ਮਿਸੇ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਤੱਕ ਸਹੀ ਹੈ,
जे सब कुछ सही है, हमेशा बंदा की करता है भी अपनी ID छिपाने वास्ते फेक डॉक्यूमेंट्स लाता है। इतने ID मेरी सही है तो मैं फेक डॉक्यूमेंट्स क्यों लाऊंगा। दूजी गल देखो, जो पासपोर्ट 2005 बनया सीगा वो 15 खत्म हो गया। 15 मैं गंगानगर तो दूजा पासपोर्ट बना लिया। उस पासपोर्ट पर मैंशन किया कि 2005 का दिल्ली बनया तो दिल्ली वाले पासपोर्ट नंबर भी उस पर दर्ज है। कोई ओला नहीं, कोई छिपाव नहीं गा। फिर मैं कहा जी तुम गल दसो, जे मैं अपना सर्टिफिकेट गंगानगर का दिता है या तो तुम कहो भी पासपोर्ट बनाने वास्ते अलवर का स्कूल का सर्टिफिकेट होना जरूरी है, फिर तो थोड़ी गल वाजिब है भी पासपोर्ट तां बनूगा जे अलवर के स्कूल का होगा। तो मैं जे इत्थे लाऊं गंगानगर का रिजैक्ट हो जाऊगा। कहनी जे जरूर नहीं है, फिर मैं क्या कौन मूर्ख लाऊगा। जे पढ़े मैं गंगानगर हाँ, उत्थे भी सिर्फ की होंदा है डेट ऑफ बर्थ वास्ते होंदा है सर्टिफिकेट, कोई होर कोई वैल्यू नहीं की भी मैनू अलवर लोड़ की है। फिर किसी डॉक्यूमेंट से मेरे साइन नहीं है, वो टेस्टेड नहीं है। SP ने मेरे सामने मन्निया भी सही है बिल्कुल, पर क्योंकि दबाव सीगा इन्हें रिपोर्ट बना के भेजती। फिर देखो चलो जो पासपोर्ट मना करता कि रिकॉर्ड जोड़ा है साढ़े को नहीं हैगा, असी फिर लाई, असी RTI भी लाई भी चलो जी पुलिस ने रिपोर्ट की है सानू वो तो दो ना तुसी। आफ्टर बगैर पुलिस वेरीफिकेशन पासपोर्ट नहीं बनता, सानू वो दे दो। वो भी डिस्ट्रॉय करती। यार जे सब तुम डिस्ट्रॉय करता फिर केस किस गल का बना रहे हो। जे दो डॉक्यूमेंट फर्जी है, फिर जिन्हें पेश किए उन्होंने फड़ो भी तू भाई दो डॉक्यूमेंट कित्थों लेके आया। चलो क्योंकि आंदे है ना भी बाहुबली की पंचायत में कमजोरा न्याय नहीं मिलता, पर असं कमजोर नहीं सीगा, असी लड़ाई लड़ी, इत्थे लुंबर चलां ते उतर आए। मैं साडे वकील है उत्थे हरबंस सिंह मनचंदा का कतल होया सीगा, जो हरबंस चंदा मारिया सिंघां ने मारिया सीगा 84 विच, उदों वकील सी सीमा गुलाटी। असीं वकील की, चलो पुरानी जानकार है। हुण मैनूं अज तक समझ नहीं आया, उन्हें फीस भी लई, उन्हें वो केस भी जिहड़ा लाता कोर्ट में। अजकल ऑनलाइन हो रहा, ऑनलाइन के होंदे सारे सबूं पता लगता है भी कौन वकील है, की संपर्क के कंटैक्ट नंबर सब कुछ पता लग जाता क्लीयर कट। जिदों की बहस होनी सीगी उन्हें सानू बगैर दसे एप्लीकेशन जी है वो विड्रा कर ली। असीं हैरान परेशान भी विड्रा का कारण की है। मैं तो घरे गया भी कारण दसो की, कहती जज साहब का मूड ठीक नहीं सीगा। पर मैनूं अज तक समझ नहीं आई भी इहो जिहा किहड़ा वकील हुंदा है जिहड़ा अपने क्लाइंट नूं बगैर दसे एप्लीकेशन विड्रा कर ले, वो तो खारिज कर दिंदी, मैं हाई कोर्ट चला जांदा। हुण रब जाने इहदे च की कहानी है, मैं किसे नहीं कहना चाहता, सियाणे बंदे आप समझते हैं। उस तो बाद मैं दूजा वकील किया, दूजी कहानी सेम फिर हुई, फिर मेरी एप्लीकेशन विड्रा की गई। कौन करवा रहा? यही ताकत सारियां जाके, नहीं तो मैनू बगैर दसे मैं दसो सी मेरे के। तीजी बारी मैं कंडीशन रखी कि मेरे जो वकील है गंगानगर विच बैठेंगे, फिर असी ये करांगे जी। तीजी बारी बहस हुई, जज ने कहा जी तुम 2 वारी पहले विड्रा कर चुके हो, विड्रा मतलब खारिज होंदा है, तो इस करके मैं थोड़ी जवाब खारिज करता। कोई दिक्कत लगा नहीं, खारिज करते जी। मुड़ के मैं हाई कोर्ट चला गया। हाई कोर्ट 3-4 तरीका पै गई, 2 तरीक की फाइनल बहस जी हो चुकी है। एंटीसिपेटरी बेल अमूमन होंदा है 1-2 दिन जिहड़े है फैसले हो जाते हैं। तो फिर उहदा अजे तक फैसला नहीं आया। हुण गल आंदी RSS की, RSS किवें केस नूं मूव कर रही है। मेरे एक मित्र है, मैं उन्होंने पब्लिकली नाम नहीं लूँगा, वो उन्होंने बड़े अच्छे सुखावे संबंध है RSS नाल। उन्होंने जैक जुक ला के उत्थे गल की दिल्ली RSS के हैडकुआटर च। उन्होंने उत्थे बंदा बोलिया, कहना जी बिल्कुल जी हमें साहब का फ़ोन आ गया, आप बताइए क्या काम है, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। उन्हें गल दसी भी ऐ करके मेरा एक मित्र है गंगानगर तो ये ना है, तो इस तरह केस थाने दर्ज होया है। क्या नाम दोबारा बताओ उसका। वो कहते तेजेंद्रपाल सिंह। कहता नहीं, इसका एक नाम और है, कोई टिम्मी करके इस तरह का नाम है। बोले टिम्मा जी निकनेम है। कहता सर वो तो बहुत विवादित आदमी है, वो भिंडरांवाले के साथ रहा है, टाडा में रहा है,
और वो तो लगातार सनातन धर्म पर अटैक कर रहा है, और यहाँ तक कि हमारे एक वरिष्ठ महात्मा जी हैं, उनको बहुत परेशान कर रखा है। हम वरिष्ठ महात्मा जी कौन है? ब्रह्मदेव। हम ब्रह्मदेव दियां वधीकियां दा, जातियां दा मैं मुखर विरोधी हाँ। ईवन मैं पब्लिकली भी कहना, मैं क्या भी उत्थे भी बच्चों के यौन शोषण भी होए, मैं आवाज़ बुलंद की। मैं जिला कलैक्टर नूं ये नकाते नूं दस्या, मैं कहा जी ये प्रूफ है, तो ये लड़की का यौन शोषण है बदले होया के। नहीं कलैक्टर छोड़ छोड़ो, ये बड़ी बातें हैं, अपने सिर पर अपने बातें कोई नहीं पढ़ेंगे। किसी ने लत्त नहीं लाई। चलो मैं सोशल मीडिया पर पाया उत्ते आके भी इत्थे हो रहा, वो कहते बदनाम कर रहे। असं जांच करो तुसी भी, मेरे तो केस दर्ज है, मैं तराज नहीं किया, तुम जांच करो, पर फर्जीवाड़ा नहीं कर सकते। उन्हें क्या फिर कहना जी ये हमारे हेडक्वार्टर से ही हुआ है, हमने केस मूव किया है, और मैं आपको टू बी फ्रैंक बता दूं, इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। वो तो क्लीयर कट गल होगी कि थ्रू ब्रह्मदेव दे ये जिहड़ा केस RSS चला रही है। हुण की आ गया जी, हुण जिहड़ी ये फाइल वो उपर अधिकारियों पहुँच गई। जो सानू सूचना मिली सिर्फ पासपोर्ट तक सीमित नहीं गई है, इन्हें पता जमानत हो जानी है, केस कुछ भी नहीं गया, जो फड़ भी लैणगे तो ही बाहर हो जाऊगा। हुण होर कुंडियां बना रहे हैं भी ये खालिस्तान के संबंध, जिवें लैटर लिखिया SP ने लिखिया एप्लीकेशन भी ये खालिस्तान है, भी खालिस्तान नाल है, पाकिस्तान नाल, हुण तालिबान चल रहे हैं, तालिबान में जोड़ देंगे भी तालिबान संबंध है। इस तरह उलझाना चाहते हैं। हुण उलझाना भी क्यों चाहते हैं? ये दो कारण हैं। एक कारण असी उन्हां समूची सिख विरोधी ताकतां दे बड़े मुखर विरोधी हाँ, ते डंके की चोट ते गंगानगर च असी उन्हां दी विरोधता करदे हां। प्लस नाल असी बड़े शानो शौकत नाल 20वीं सदी के महान जरनैल का जिथे जन्मदिन मनाने आ, उत्ते ऑपरेशन ब्लू स्टार बरसी भी विच बाजार दे असी ला के बैनर होर्डिंग ला के पंजाब तो बाहरली थां ते मनाउने आके। ये उन्होंने बड़ा चुभदा है कि ये बंदे संत पिंडरा वालियां दे शहीदी दिहाड़े ब्लू स्टार दी बरसियां भी पब्लिकली खुले तौर पर मना रहे हैं। इस गल दा उन्होंने बड़ी वड्डी साडे तो तकलीफ होंदी है कि इहो जी कार्रवाई करदे हैं, जद कि साडा वो मुकद्दस स्थान सीगा ते उन्होंने उस स्थान की राखी वास्ते अपनी जान की कुर्बानी दी, तो साडी खुशकिस्मती है भी असीं उस लड़ाई अपना छोटा जिहा रोल अदा किया।